शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज सावन का पहला सोमवार है और इसी के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में। कैमरामैन से कहेंगे सीधे मंदिर की तस्वीरें दिखाने के लिए। ये वो गौरी शंकर मंदिर है जो 800 वर्ष पुराना बताया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में आने के बाद लोगों की अपनी मन्नतें पूरी होती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक भक्त जो काफ़ी समय पहले घायल हो गया था, उसने भगवान से, भोलेनाथ से ये मन्नत मांगी थी कि वो जीवित रहे और वो ठीक हो जाए। जिसके बाद वो बच गया, वो जीवित रहा और उसी के बाद से उसने इस मंदिर का निर्माण कराया। और इसी के साथ आपको और जानकारी दे दें कि लगातार 2 साल के बाद आज ये भीड़ देखने को मिल रही है, ये श्रद्धा का भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। क्योंकि कोविड में कहीं न कहीं इन चीज़ों पर रोक भी थी, इन चीज़ों पर बैन भी थी कि शिव भक्त बाहर निकल पाएँ, मंदिरों में जाकर जलाभिषेक कर पाएँ और सुबह से ही बोल बम के नारे, जय भोलेनाथ के नारे, हर हर महादेव के नारे। कैमरामैन से फिर कहेंगे तस्वीरें दिखाएँ किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ मंदिर पे और एक भव्य नज़ारा, भक्ति का ये भव्य दृश्य आप देख पा रहे हैं सीधे। और आपको जानकारी दे दें कि सावन का आज ये पहला सोमवार, जिसमें तमाम लोग, तमाम वो भक्त जो शिव मंदिर में उमड़ पड़े हैं और अपने भक्ति में गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं। लगातार जय भोलेनाथ के नारे, हर हर महादेव के नारे से शिवालय गूंज रहा है। और ये गौरी शंकर मंदिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। और इसी के साथ गौरी शंकर मंदिर में जो आज तमाम भक्त आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आस्था का ये जो नज़ारा है 2 साल के बाद देखने को मिल रहा है, ये भव्य नज़ारा, ज़बरदस्त भीड़ और शिवालयों में हर हर महादेव का गूंज। कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करने का कोशिश करते हैं। कोरोना काल के बाद ये 2 साल बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को एक छूट मिला कि आप बाहर निकलें, मंदिरों में जाएँ, जलाभिषेक करें, क्या कहना चाहेंगे? जय शंकर भगवान की। क्या क्या कहना चाहेंगे 2 साल के बाद ये जो है एक मौका मिला है? मौका मिला है 2 साल बाद, हमें बड़ा सौभाग्य मिला है कि गौरी शंकर मंदिर में दोबारा आए हैं। हमें बड़ा वो हुआ है कि हम 2 साल बाद ये लाइन भक्तों की चल के आ रही है, वरना 2 साल पहले कुछ भी नहीं था, मंदिर बंद पड़े थे, पट बंद पड़े थे भगवानों के। ये 2 साल बाद हमारी बाबा ने सुनी है और ये कांवड़ यात्री गए हुए हैं, कहीं आ रहे हैं। जय हो बाबा की। और जिस प्रकार से ये नज़ारा, अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, साथ ही आज सावन का पहला सोमवार है तो तमाम भीड़ भी है, इस पे क्या कहेंगे? और भगवान से क्या मन्नतें हैं और यहाँ की क्या मान्यताएं हैं जिस जगह पर आज आप भगवान के अर्चन पूजन के लिए खड़े हैं? सबकी मन्नताएं पूरी होती है, जो भी मन्नता जो लेना आता है सबको सब मिलता है। और इस मंदिर की क्या विशेष मान्यताएं हैं? इस मंदिर पर लोग क्यों आते हैं, क्यों यहाँ पे अर्चन पूजन करने आते हैं? ये तो ऐसी हमारे मन का सौभाग्य है। ये यहाँ पे मूर्ति प्राचीन मूर्ति है यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की। बिल्कुल, कुछ महिलाएं भी हैं साथ में। आप आज सावन का पहला सोमवार है, भगवान शिव के मंदिर में, आप गौरी शंकर के मंदिर में आप आई हुई हैं। क्या ऐसी मन्नतें हैं? क्या कुछ व्रत भी रखा है या क्या कुछ है? भी रखा है और हमारी भावना है कि हम जुड़ाव है, लगाव है भोले शंकर से, मतलब माता पार्वती से, शिव परिवार से, और हम उनके चरणों में रहना चाहते हैं। और जिस प्रकार से 2 साल के बाद ये मौका मिला है, 2 साल के बाद फिर से मंदिर खोले गए हैं और आम दर्शनार्थियों के लिए जो है ये छूट दिया गया है कि वो मंदिर में जाके जलाभिषेक करना चाहते हैं, तो कितनी उत्सुकता है, कितनी उत्साह? बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 सालों में जितना अब कोरोना की मार से लोगों ने जो सहा है उसको भी दूर करने के लिए सब चाहते हैं कि भारत देश में सुख शांति बनी रहे, सब जगह अच्छा हो, यही भगवान से कृपा चाहते हैं सब। बिल्कुल, और भी हैं कुछ महिलाएं साथ में, इनसे बात करना चाहेंगे। माता जी, क्या व्रत है आज आपका? नहीं जी, मेरा व्रत नहीं है क्योंकि मेरे को दवाई खानी पड़ती है, बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम है। अच्छा, बिल्कुल। और जिस प्रकार से आज सावन का पहला सोमवार है, आप शिवालय में आई हुई हैं, क्या मन्नतें हैं? पूरी मन्नत से आई हूँ, मेरा बड़ी इच्छा थी आने की। 2 सालों से तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि मौका नहीं मिल पा रहा था, सारे शिवालय बंद थे, देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके बाद ये फिर से पुनः सुचारू रूप से चालू किया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब बड़ा अच्छा लगा भाई, हम तो यहाँ आके, अब बंद था, नहीं आ सकते थे, लॉकडाउन में बहुत परेशानी भुगतनी पड़ी, भगवान जी के भी द्वार बंद थे, अच्छी जगहें बंद थी। बिल्कुल। और ये सावन का पावन सोमवार, पहला सोमवार आज, और गौरी शंकर मंदिर से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं नई दिल्ली के चांदनी चौक से, जहां पर ये आस्था का भव्य नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। लंबे तादाद में यहाँ पे दर्शनार्थी खड़े हैं और कुछ और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज सावन का पहला सोमवार है, आप भगवान शंकर के मंदिर में आए हुए हैं, क्या मानते हैं?
अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं तो बचपन से आ रहा हूँ और हर सावन में आता हूँ और व्रत भी रखता हूँ। बिल्कुल, और जिस प्रकार से 2 सालों से कोविड था, लॉकडाउन था, शिवालय बंद थे और दर्शन पूजन पर भी रोक प्रतिबंध थे, और उसके बाद ये फिर से अद्भुत नज़ारा एक भक्ति का, श्रद्धा का देखने को मिल रहा है, इस पे आपके क्या मत है? देखिए सर, अभी भी लोग, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं। अब सबको मालूम है कोविड तो उसी के साथ जीना है। तो अब 4 साल हो गए, अब कितना लोग बैठेंगे, तो उस हिसाब से चल दिए अपना, उसी हिसाब से भीड़। बिल्कुल, और अभी भी रह के ऐसा लगता है कि कोरोना पांव पसार रहा है। तो आज यहाँ पे जिस प्रकार से आप भगवान का अर्चन पूजन करने आए हुए हैं, भगवान से क्या मन्नतें होंगी, देश कल्याण के लिए क्या यहाँ पे आपका मत हो? अब यही कि दोबारा ना आए, बस यही मेन तो, दोबारा ना आए। बस सावन का पहला सोमवार है, बहुत खुश हैं कि भोलेनाथ के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए। बिल्कुल, और लंबे समय के बाद ये मंदिर खुले हैं। कोरोना से मंदिरें बंद थी, कांवड़ यात्राओं पर रोक थी, वो भी आज सुचारू रूप से शुरू हुआ। इस वर्ष क्या कहेंगे? सब भगवान यही कृपा बनाए रखे कि देश में शांति रहे, बीमारी चली जाए यहाँ से, बस हम यही चाहते हैं। आपने कुछ व्रत भी रखा है, कुछ ऐसे मन्नतें भी हैं इस सावन में? हाँ, सोमवार का व्रत रखा है। बाकी भोलेनाथ सबके दिल का हाल जानते हैं, वो सबकी इच्छा पूरी करेंगे, इतना विश्वास है हमें। बाकी भोलेनाथ का हर सोमवार दर्शन हो जाते हैं, लेकिन आज उनका विशेष दिन है, तो इसके लिए तो बहुत ही पवित्र दिन है आज सावन का पहला सोमवार है, और सावन के पहले सोमवार के उपलक्ष्य पे लंबी तादाद लगी हुई है। हालांकि सावन में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है, ऐसी क्या मान्यता है? देखिए, ये सावन के जो दिन हैं, ये बहुत ही पवित्र दिन होते हैं, जिन दिनों में पूजा का एक विशेष प्रावधान होता है। बाकी दिन आप पूजा करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आज के दिन में जो पूजा होती है पहले सोमवार की, ये बहुत ही विशेष पूजा होती है, इसको ये माना जाता है। बिल्कुल, और एक लंबे समय के बाद मंदिर प्रांगण खुले हैं, शिवालय खुला है, और फिर से शिवालय हर हर महादेव के नारे से गूंज रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये माहौल तो इतना कि खुश कर देने वाला, दिल को समय है, जो बिल्कुल ही जिसका कि बयान नहीं कर सकते हम, कि हमारे दिल में कितनी भावनाएं जागती हैं इस दिन को लेके। और ये सावन का दिन हम बहुत ही उत्साहित होके एंजॉय करते हैं सब। बिल्कुल, और ये गौरी शंकर मंदिर, और यहाँ पर उत्साहित लोग, हर हर महादेव के नारे से गूंजता ये पूरा प्रांगण, ये पूरा शिवालय। 2 साल के बाद, तमाम प्रतिबंधों के बाद भारत में एक बार फिर से जगह जगह पे शिवालय खुल गए हैं, और दर्शनार्थी, आम दर्शनार्थी जो हैं वो भगवान का दर्शन पूजन कर पा रहे हैं, जलाभिषेक कर पा रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि कोरोना से और लॉकडाउन से पूरे देश में ही ये भूचाल थी, ने कोविड-19 ने दस्तक दिया था, जिसके बाद से बहुत मुश्किल था कि कहीं भी मंदिरों में जा पाना, क्योंकि मंदिरें बंद भी थीं और सरकार की तरफ से ही पूर्णतः प्रतिबंध थे। तो फिर से एक बार ये सुचारू रूप से शुरू हो सका है, और यहाँ पर लोग जो है अपनी मन्नतें लेकर आ रहे हैं, शिव मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। गौरी शंकर मंदिर में भी तमाम लोगों से हमने बातचीत की, और एक अपना आस्था, अपना मन्नत, अपना व्रत करके लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और 2 सालों के बाद ये जो है अद्भुत नज़ारा, श्रद्धा का, धर्म का ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम काश्मीरी गेट के समीप खड़े हैं, जहां से कांवड़ी यात्रा निकाल रहे हैं। इनसे जानने का भी कोशिश करेंगे। आज से कांवड़ यात्रा, सावन का पहला सोमवार है, दिल्ली में भी आप लोग आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं सर? हम हरिद्वार से आ रहे हैं जी। और कहां तक आप ऐसे चलते जाएंगे? हम जाएंगे, नगर के पास पड़ता है तसई। अच्छा, बिल्कुल, ये आज सावन का पहला सोमवार है, ऐसी क्या मान्यताएं हैं भगवान शिव को लेकर, और आप कितने दूर तक लगातार पैदल चलेंगे? हमारी भगवान शिव से यही प्रार्थना होती है कि जो भी हमारे परिवार में जो भी समस्या है, उनका दुख है, कष्ट दूर करो। जो भी किसी के कोई भी समस्या होती है, या बच्चे की है या किसी भी प्रकार की समस्या होती है, उसका समाधान करें। और कम से कम हम 700 किलोमीटर चलेंगे। बिल्कुल, और ये आप जल कहाँ से लेकर आ रहे हैं, और किस शिवालय में आपने जलाभिषेक किया शंकर भगवान का, और आपका अंतिम पड़ाव क्या होगा, फिर उससे आगे आप कैसे बढ़ेंगे? हम नीलकंठ गए थे यहाँ से शुरू में, पहले अपने अमृतसर स्नान किया था, अमृतसर से नीलकंठ गए थे, नीलकंठ से फिर वापस आए हैं। फिर हमने कावड़ सजाई है, हमारी कावड़ सजा के फिर हमने जल लिया है, गंगा जल से जल लेकर के हम वहाँ से हरिद्वार से रवाना हो गए हैं। हरिद्वार से रवाना होने के बाद में हम अब ऐसे रुक रुक के हर शिविर पे और अपने रेगुलर चलते आ रहे हैं। बिल्कुल, और मानक ऐसा भी है कि 2 सालों के बाद ये जो है कांवड़ यात्रा को फिर से एक जो प्रतिबंध लगा हुआ था कि कांवड़ यात्रा नहीं निकल पा रहे थे, तमाम शिवालय बंद थे, पूजन पर भी रोक थी, लेकिन अब फिर से कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो सका है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब भोले की कृपा है, भोले ने जो किया है सब उसी के आधार से चल रहा है, और हम भी जा रहे हैं, ये भोले के आधार से जा रहे हैं। गंगा मैया
हम ही जो यहाँ पे आए हैं भोले के आशीर्वाद से आए हैं, और ये कावड़ भी जा रही है, भोले ही लेके जा रहा है। हमारी हिम्मत नहीं जो हम कावड़ ले जा सकते हैं। ये गंगा मैया में इतनी शक्ति होती है, किसी भी में कोई भी घर में कोई भी कष्ट है, जल का छींटा पड़ जाए तो सही हो जाता है। बिल्कुल सर, आप भी साथ में हैं इस कांवड़ यात्रा के, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? भाई साहब जिला अलवर हरिद्वार से आ रहे हैं। जिला अलवर वहाँ के पास कठुमर तहसील है, वहाँ के पास में हमारा गांव है दयालपुरा, वहाँ पे जाएंगे। और ये कहाँ से जल लेकर आ रहे हैं, जलाभिषेक कहाँ से करके आ रहे हैं, अंतिम पड़ाव कहाँ होगा, कहाँ दर्शन पूजन होगा? हरिद्वार से जल आए, गंगा जी से भरा हुआ जल, पड़ाव अंतिम पड़ाव हमारे वहीं होगा। अच्छा, और अभी चलते चलते मैंने ये भी देखा कि आप लोगों को थोड़ा दूर कर रहे हैं, ये ऐसी क्या मान्यता है कि आपसे कोई बीच में टच भी ना हो? हाँ, नियम है इसके, गंगा जल की वो है इसकी। गंगा जल के टच हो गए कावड़ खंडित हो जाएगी, खंडित होगी तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। बहुत समस्या, बहुत सेफ्टी से ले जानी पड़ती है। और ये नंगे पाँव भी चलना होता है, कभी कभी पैदल भी चलना होता है, काफ़ी लंबा यात्रा होता है। बात आप कह रहे हैं कि टच भी नहीं होना चाहिए, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं और इस कठिनाइयाँ में आप अपने आप को कैसे वहाँ तक पहुँचाते हैं? ये तो कठिनाई तो जो आदमी कर्म करे वैसे फल खाएगा। अगर मेहनत करेंगे तो परमात्मा भी देगा, मेहनत नहीं करेंगे बगैर मेहनत तो कभी भी नहीं जाएगा। सावन का आज पहला सोमवार है। सावन की शुरुआत कुछ दिनों से पहले ही हो गई थी और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को फिर से एक बार छूट दे दी गई है भारत सरकार द्वारा और तमाम राज्य सरकारों द्वारा। पहले इस पर प्रतिबंध भी लगा था, तो कितनी उत्सुकता है इसको लेकर, क्योंकि 2 साल बाद पुनः आप कांवड़ यात्रा निकाल पा रहे हैं? बहुत खुश है जनता, बहुत खुश है भाई साहब। कहाँ से आ रहे हैं भाई? हम राजस्थान से बालाजी। कहाँ तक जाएंगे कांवड़ यात्रा? कावड़ यात्रा वहीं जाएंगे, आए जहाँ से मुआ बालाजी। अच्छा, और ये कितने किलोमीटर तक आप पैदल ऐसे चलते रहेंगे? और 600 550 600 के आसपास हो जाता है। इस प्रकार से देखा जा रहा था कि लगातार 2 साल तक ये कांवड़ यात्रियों पर प्रतिबंध लगा हुआ था कोरोना वायरस के मद्देनज़र, और फिर से ये पुनः शुरुआत किया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे बढ़िया है, पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, हालांकि सरकार की तरफ से और पहले बंद कर दिया है, इसको दिक्कत नहीं है। अब की बार ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कावड़ यात्री। कितनी उत्साह है लेकर इस चीज़? काफ़ी उमंग है इनको। बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग हैं, बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? हम वहाँ से आ रहे हैं हरिद्वार से। अच्छा, कहाँ तक जाना है ये कांवड़ यात्रा ऐसे लेकर? ये अलवर से मालाखेड़ा जाएगी। अच्छा, तमाम कठिनाइयाँ होती हैं, काफ़ी किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, ऐसा भी मानक होता है कि आप किसी से छुआएं ना, क्योंकि गंगा जल भी अशुद्ध हो जाता है ऐसे में। तो इन तमाम कठिनाइयों के साथ अपने आप को कैसे आप इतने दूर तक ले जाते हैं और क्या कैसी उमंग, कैसी उत्साह होती है? बहुत बड़ी उमंग रहती है हमारे अंदर, भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए वो उमंग होती है। और यहाँ जो अलवर जो जाएगा वहाँ से हरिद्वार तक, उत्तर प्रदेश तक ठीक हमको मिला है, अब दिल्ली में कुछ गड़बड़ मिली है। अच्छा, दिल्ली में क्या गड़बड़, क्या कुछ व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं यहाँ पे? कुछ नहीं व्यवस्था है। बिल्कुल, और जिस प्रकार से ये बता रहे थे कि जनता काफ़ी खुश है, हम काफ़ी खुश हैं और लगातार हम अपने कांवड़ यात्रा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर नंगे पांव चलेंगे, पैदल यात्रा करेंगे। तमाम तरह की कठिनाइयां भी हैं इनके साथ कि इनसे कोई टच ना हो, क्योंकि ऐसा इनका मान्यता है कि जो ये जल लिए हैं उस जल को अगर किसी ने छू दिया तो वो खंडित भी हो जाएगा। तो तमाम कठिनाइयों के साथ ये कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से शुरू हुई है। काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है इन कांवड़ियों के अंदर। कैमरामैन प्रताप के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, दी न्यूज़ 15, दिल्ली।